जिला क्रशर एसोसिएशन द्वारा की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। क्रशर उद्योग एसोसिएशन का आरोप है कि क्रशर उद्योग प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व दे रहा है, जबकि करीब 1 लाख लोगों को रोजगार भी दिया जा रहा है। बावजूद इसके सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। क्रशर उद्योग एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डिम्पल ठाकुर ने कहा कि एसोसिएशन सरकार से लगातार मैकेनिकल माइनिंग की इजाजत के साथ साथ अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग उठा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि क्रशर उद्योग ब्लैकमेलिंग का भी शिकार हो रहा है और सरकार को अनधिकृत लोगों को उनके उद्योगों में आने पर रोक लगानी चाहिए। जिला में चल रही इस हड़ताल के कारण सरकारी विकास कार्य तो ठप होने ही लगे हैं, साथ ही साथ निजी क्षेत्र के भी निर्माण कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। जिला क्रशर उद्योग एसोसिएशन द्वारा घोषित की गई हड़ताल के चलते जहां एक तरफ सरकारी विकास कार्य ठप होने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र के निर्माण कार्य की भी हड़ताल इसके चलते व्यापक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। ऊना से ज्योति सयाल की रिपोर्ट। क्या क्या निर्णय लिया गया और सरकार से क्या मांग की? हमारा सरकार से एक निवेदन है कि जैसे हमको सरकार को चाहिए कि जैसे हमें चोर बोला जा रहा है, हम चोर नहीं है। हर बंदा ये सोच रहा है भी ये क्रशर वाले चोर है और सरकार भी उनके पीछे लग के ये हमें चोर समझने की कोशिश कर रही है। हम बोल रहे हैं कि मैनुअल माइनिंग को हटा के मैकेनिकल माइनिंग किया जाए, जो देश में और प्रदेश में और दुनिया में हर जगह मैकेनिकल माइनिंग हो रही है और हमें सिर्फ एक मैनुअल माइनिंग के चक्कर में चोर बोला जा रहा है। हिमाचल में हमारे जब कोई भी चीज़ लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स हमारे लेते हैं, तो वो लेते हैं सैटेलाइट से। सैटेलाइट का जमाना और बोल रहे हैं दसलों से माइनिंग करो, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि एज पर एनजीटी गाइडलाइन, एज पर MOEFF हमें 80 हॉर्स पावर तक मैकेनिकल माइनिंग करने की परमिशन दी जाए और हमें 1 मीटर की जगह 2 मीटर, जहां पे रिवर 100 मीटर से ऊपर चौड़ी है वहां पे 2 मीटर की माइनिंग अलाउड है और हमें लीगल परमिशन दी जाए। अगर हमें इसकी लीगल परमिशन मिल जाती है तो इलीगल वाले ऑटोमेटिक 99% उड़ जाएंगे। सरकार ने खुद हमें भी चोर बनाया हुआ, तो इलीगल कर रहे हो तो चोर है ही है, उनके साथ हमें भी चोर बोला जा रहा है। तो इससे हमें सरकार से, मंत्री जी से और हमारे सेक्रेटरी साहब से ये निवेदन है कि हमें चोर ना बुलवा के, अपने डिपार्टमेंट को चोर ना बुलवा के हमें लीगल परमिशन दी जाए मैकेनिकल माइनिंग की। और ये तसलों वाला जमाना नहीं है, बुर्ज खलीफा बनाने के लिए तसले नहीं चाहिए। पहले भी आप हड़ताल पर गए थे, हम पिछले साल भी हड़ताल पर गए थे। उस टाइम हमारे जो सेक्रेटरी थे और मंत्री जी थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम 1 महीने में हमारे सरकारी कार्य रुक गए हैं, डेवलपमेंट ठप हो गई है, क्योंकि सरकार है तभी हम उनके साथ हैं। चाहे कोई भी सरकार और कभी भी हो, हमने उनकी बात मानी। उन्होंने बोला आप हमें 1 महीना दो, हम आपको मैकेनिकल माइनिंग देंगे। एनजीटी ने लिखा है, MOEFF ने लिखा है मैकेनिकल माइनिंग अलाउड है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में मैकेनिकल माइनिंग है। हमारे यहाँ पे क्यों तसलों से माइनिंग कर रहे हैं? जबकि हमारे जो माइनिंग प्लान बनता है उसमें जो हमारे कोऑर्डिनेट लेते हैं वो सैटेलाइट से लेते हैं। जब सारा कुछ ही ऑनलाइन है, हम माइनिंग प्लान बनाने के लिए भी ऑनलाइन का यूज कर रहे हैं, तो काम करने के लिए हम तसलों का यूज करें, कैसे पॉसिबल है? नहीं बनेगा PGI से, नहीं बनेगा MSA से। प्रदेश क्रशर यूनियन का क्या विचार है? प्रदेश क्रशर यूनियन सारी प्रदेश से हमारी सलाह हुई है। हमीरपुर, कोंटा साहब, नालागढ़ और कांगड़ा 80% 90% क्रशर इन्हीं जगह पे हैं। सारे के सारे बंद कर रहे हैं क्योंकि हर जगह ब्लैकमेलिंग चली है। कोई भी उठता है, बोलता है ये मशीन किसकी है, ये माइनिंग कहाँ हो रही है। हम मैकेनिकल माइनिंग करना चाह रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें गलत परमिशन दो। अगर हमें मैनुअल माइनिंग की जगह मैकेनिकल माइनिंग की परमिशन मिलती है तो हम एक लीगल आदमी है, हम एक मतलब रिस्पेक्टेड इंडस्ट्री है ये। मतलब आप दवाइयों का ड्रग पार्क खोलने की बात कर रहे हो, आप तालियाड़ में ड्रग पार्क किससे खोलोगे? आप पंजाब से माइनिंग करो, पंजाब से इलीगल माइनिंग लेके आओगे क्या? अगर आपने ड्रग पार्क खोलना है, आप बोर्डे में ड्रग पार्क यहाँ पे आएगा। प्रधानमंत्री जी का एम है पे 4 ड्रग पार्क हिंदुस्तान में खुलने हैं, उनमें से एक हिमाचल के टालियावाड़ में है। तो आप ऐसे ड्रग IIT स्लो में ऐसे खुलेगी, ऑल इंडिया मेडिकल बिलासपुर में ऐसे चलेगा क्या तसलों से?